Hello, dear students. चैप्टर नंबर फर्स्ट डेमोक्रेसी. वाई इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी का हम पार्ट डिस्कस कर चुके थे. आज हम वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये डिस्कस करेंगे. आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, द जर्नी ऑफ इंडियन थ्रू डेमोक्रेसी और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ये जो आपको बुक में दे रखा है इसे आपको रीड करना है. इसका जो मेन पॉइंट है, जो जिस्ट है, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा पॉइंट्स में. अभी वो डिस्कस कर लेते हैं. आपको इसको पूरा रीड करना है और मैं इसके जो मेन पॉइंट है वो आपको डिस्कस कर देता हूँ. वाई इज डेमोक्रेसी. कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी. कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के विपक्ष में कुछ बातें हैं. कॉन्स मतलब उसकी जो खिलाफ बातें हैं वो ये है कि उसकी कुछ जो बुराइयां हैं या फिर उसकी जो कमियां हैं डेमोक्रेसी की, वो इसमें मेन पॉइंट जो हैं वो मैंने निकाले हैं. आपको चैप्टर में रीड करना है. मेन पॉइंट्स में ये है कि फर्स्ट पॉइंट है कि लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. डेमोक्रेसी में क्या है कि जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो ये एक इनस्टेबिलिटी लेके आते हैं गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में. इनस्टेबिलिटी आती है. इनस्टेबिलिटी का मतलब कि अस्थायी, तो जो चीज़ें स्टेबल नहीं हैं. तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी. सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले लिविंग नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. डेमोक्रेसी जो है वो कंपटीशन है. किसका? पावर प्ले का. एक पावर का गेम है. यहाँ पे मॉरलिटी की कोई जगह नहीं है, यानी मॉरलिटी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है. थर्ड पॉइंट है मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले. डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है. कंसल्टेशन मतलब वोटिंग का प्रोसेस हो गया या डिसीजन मेकिंग हो गया. अगर लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस हो गया उसमें तो डिले होता है. डिले मीन्स उसकी देर हो जाती है किसी भी काम को करने में. डेमोक्रेसी में इतना इफ़ेक्टिवली जल्दी काम नहीं होता. ये कुछ जो उसकी कमियां हैं वो बता रहे हैं. Elected leaders do not know the best interest of the peoples resulting in the bad decision. जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो जो जनता है उसकी वास्तविक ज़रूरत या उसकी वास्तविक जो इंटरेस्ट है, जिस रुचि है, वो नहीं पहचान पाते. इसलिए कई बार जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं. कई बार जो डिसीजन होते हैं वो गलत हो जाते हैं. Democracy leads to corruption since it is based on the electoral competition. Democracy corruption बेस्ड है. करप्शन मीन्स क्योंकि जो कंपटीशन है, आप देखते हैं कि दो पार्टीज़ के बीच या चार पार्टीज़ के बीच या आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच कंपटीशन होता है. कंपटीशन होता है जीतने का, चुनाव जीतने का. तो डेमोक्रेसी लीड जो अगर जीत जाते हैं तो क्या होता है, करप्शन. करप्शन इन द सेंस कि पावर का मिसयूज़ होना. फाइनेंशियल जो करप्शन होता है वो भी इसमें इंक्लूड है. तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को बढ़ावा देती है. फिर अगला पॉइंट है ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. आम आदमी जो है उसको ये नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या सही है, इसलिए वो कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते. From this argument, we can see that the democracy of kind we see may not be the ideal form of a government. However, we will see if democracy is better than other form of government that are there for us to choose from. Argument in the favor of democracy. कुछ arguments हैं जो democracy के फेवर में हैं. A democratic government is better government because it is more accountable form of government. डेमोक्रेसी के फेवर में जो बातें कही गई उसमें ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी रहती है. कि अकाउंटेबिलिटी जिन लोगों ने उनको चूज़ करके भेजा है उनके प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, इसलिए ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है.
Take the example of India and China famines in 1958 to 1961. While China was hit badly, India and not fare as badly. Despite its economic condition, reason for the could be the India responded to the food security in the way that is Chinese government did not. Here we see that the democracy is better than any other form of government in responding to the needs of people. ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो जनता जो है उसकी वास्तविक नीड को पहचानती है और उसकी नीड को फुलफिल करने का कोशिश या प्रयास करती है. सेकेंड जो फेवर में पॉइंट है वो है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या इम्प्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन होगा वो क्वालिटी डिसीजन होगा. कैसे, अगर आप मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कोई लॉ बन रहा है तो लोकसभा या राज्यसभा के बीच डिस्कशन होगा और उसका जो बेस्ट पार्ट होगा वो ही लॉ के रूप में सामने आएगा. तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सुलेशन एंड डिस्कशन. अ डेमोक्रेटिक decision always involve many people's discussion and meeting, and they are able to point out possible mistakes in any decision. बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती है, उसके बाद कोई लॉ या कोई डिसीजन सामने आता है तो संभावना ये रहती है कि ये जो डिसीजन है वो सारे तरीके से काफ़ी परफेक्ट हो. This may take time, however, the advantage of taking time over important decision is the reduce the chance of the rash and irresponsible decision. टाइम ज़्यादा लगता है बट जब वो डिसीजन आता है तो इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन हो ऐसा होने की संभावनाएं कम रहती है. फिर एक और फेवर में पॉइंट है वो क्या है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट. डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. कोई भी डिफरेंसेस हो या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई विवाद हो तो डेमोक्रेसी जो है वो एक मेथड प्रोवाइड करती है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का. इन एनी सोसाइटी पीपल्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट्स. दीज डिफरेंसेस आर particularly more in the countries like ours with amazing social diversity. Peoples belongs to the different regions, speak different languages, practice different religions, and have different caste. The preference of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? कॉन्फ्लिक्ट की जहाँ बात आए तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो जनता जो है वो अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग भाषा से और अलग अलग तरीके के रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाली है. तो उन ग्रुप्स के बीच में अगर कोई क्लेश होता है या कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो डेमोक्रेसी जो है वो उसका पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर और लूज़र. डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विथ वन एंड अदर पीसफुली. नेक्स्ट पॉइंट जो है इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी वो है डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. डेमोक्रेसी क्या करती है, डिग्निटी को इन्हेंस करती है. किन की डिग्निटी को सिटीजन्स की. डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, आत्मसम्मान या उनकी बात की महत्वता देना. डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को इन्हेंस करती है. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. इट रिकॉग्नाइज दैट the poorest and the last educated have the same status as the rich and educated. डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करती है. पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब कोई गरीब या जो एजुकेटेड पर्सन है उनको एक इक्वल बेस पे यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करती है. डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट अवर मिस्टेक. डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि ये हमारी गलतियां सुधारने का हमें मौका देती है. नो गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट इवन इफ नो गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट नो मिस्टेक विल बी मेड. यहाँ तक कोई भी गवर्नमेंट है जो ऐसी नहीं है जो गारंटी दे सकेगी कोई गलती या मिस्टेक नहीं होगी. इन अ डेमोक्रेसी वन कैन बी श्योर दैट इफ विल नॉट बी हिडन
for too long, it mistake space for public decision, or these mistakes there is also room for correction. Rulers have to change their decision or they could themselves be changed. डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर कोई डिसीजन हुआ या कोई मिस्टेक हुई है तो उसको उस डिस्कशन को, उस डिसीजन को सुधारने का, करेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म, एक रूम प्रोवाइड करती है। और रूलर जो है उनको डिसीजंस को चेंज करना चाहिए, कर लेते हैं, ये उनको एक मौका डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। वरना नहीं तो वो खुद भी चेंज हो सकते हैं। जैसे 5 साल के बाद अगर लगता है कि कोई गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, तो जिन लोगों ने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है वो 5 साल बाद गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। Thus, we can correctly infer that the while democracy may not be the solution to all problems, it is still clearly better than any other alternatives. हम ये तो नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो सभी सॉल्यूशन का एकमात्र उपाय है, बट दूसरों की कंपैरिजन में, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कंपैरिजन में ये बेटर है। Broader meaning of democracy. In this chapter, meaning of democracy discuss descriptive since students get to learn about the democracy as a form of government, thus helping them to identify a clear set of minimal features that democracy required. The common form adopted by the democracy, representative democracy. In democratic country, all peoples do not rule. A majority is allowed to take decision on the behalf of all the peoples through their elected representative. This is a become necessary for the reason given below. ये मॉडर्न फॉर्म, ब्रॉडर मीनिंग में हम देखें तो डेमोक्रेसी क्या है वो हम देखेंगे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ द फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहती है कि इतने सारे लोगों को एक साथ बुला के या एक साथ कलेक्ट करके कोई डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो सारे डिसीजंस लेते हैं। इवन इफ दे कुड, the citizen does not have the time, the desire or skill to take part in the all decision. Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in the all decision. यहाँ तक कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास अगर समय ना हो और डिज़ायर और स्किल्स जो हैं वो डिसीजंस का पार्ट बन सकती है। कैसे कि जो हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारी जो फ्रीडम है या हमारी जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए हम किन को चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को। तो वो लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए बेटर जो होगा वो सारा काम करेंगे। डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल कैन गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जो है केवल गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे लाइफ के हर एक स्फेयर, हर एक डायमेंशन, हर एक पक्ष को, यानी हर एक जो पहलू है ज़िंदगी का उसको प्रभावित करती है। पीपल्स यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट द सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज must aim to become. However, if the ideals of democracy are considered, then no country in the world correctly democratic. Still, having an understanding of democracy as an ideal will explain why to value democracy. It enables people to judge an existing. डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है वो ये बताता है कि डेमोक्रेसी किसी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बियॉन्ड है, यानी और हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के हर एक डायमेंशन को वो इफ़ेक्ट करती है। और डेमोक्रेसी जो है वो वर्ल्ड की करेक्ट डेमोक्रेसी तब कही जाती है जब वो वहाँ की जनता की जो डिज़ायर्स है, जो उनके वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी के, उनको इम्प्लीमेंट करे। डेमोक्रेसी जनता में जनता के साथ और जनता के ऊपर केवल शासन करना नहीं है, डेमोक्रेसी जनता को साथ लेकर शासन करना है। तो इस वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में और डेमोक्रेसी के फेवर में सारे पॉइंट्स देख लिए। आपको इन सारे नोट्स को अच्छे से लर्न करना है और पढ़ना है।